Wake up, CMA warriors. It's already March end. Hey guys, welcome back to the channel CMA Union. तो कैसी चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? I am here with the best strategy for CMA students who are going to appear for June 22 attempt. So firstly, let me tell you कि लेवल अप करने का टाइम अब आ चुका है. मार्च को हम अभी यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मुश्किल से 2-3 दिन यहाँ पर रह गए हैं मार्च के. अप्रैल के आपके 30 डेज़ हैं अभी एग्जैक्टली, मई के 31 और जून के एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके 25 के बाद जो फर्स्ट मंडे होगा, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुकी है, दैट इज़ योर 27 जून. 27 जून को आपका एग्ज़ाम होगा या फिर उसके बाद, यानी कि एग्जैक्टली 26 डेज़ आपके पास जून के हैं. तो जून की 26 डेज़ और मई के 31 डेज़, तो टोटल 57 डेज़ तो आपके रिवीजन में जाएंगे. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आप कर लेंगे, हो जाएगा, सो रिमेंबर वन थिंग, लास्ट में जो एक चीज़ होती है दैट इज़ ओनली रिग्रेट कि सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ. बिकॉज आप रिवीजन भी कर लो और जो टॉपिक्स आपने अभी तक छुए ही नहीं है वो भी आप साथ में कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आपकी पहले से प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कि कब कहाँ तक कितना कितना कंप्लीट करना है. सो रिमेंबर, आप अच्छे मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पर 57 डेज़ तो आपके रिवीजन के ही रहेंगे. आप को अप्रैल तक कैसे भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. तो यहाँ पर मैंने सिलेबस वाइज 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें से एग्जैक्टली एक कैटेगरी में आप होंगे. एक तो वो जिनका 50% तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो जिनका 50 to 75% कंप्लीट हुआ है, और वो जिनका 100% कंप्लीट हो चुका है. जिनका 50% तक कंप्लीट हुआ है, इट्स टाइम टू गेट सीरियस. आप स्लो चल रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी स्पीड बनानी है और अप्रैल तक कैसे भी सिलेबस को कंप्लीट करना है. और जिनका 50 to 75% है, सो अकॉर्डिंगली आपका इतना होना चाहिए और अप्रैल तक ईजिली आप कंप्लीट कर भी पाओगे. और जिनका 100% कंप्लीट हो गया, यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू हैव एग्जैक्टली 87 डेज फॉर योर रिवीजन एंड दैट्स वेरी गुड. और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला भी सकते हो अगर रिवीजन अच्छे से करोगे तो. बिकॉज जब तक रिवीजन नहीं करते, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होता, और वही काम आता है एग्ज़ाम टाइम पे, ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके. सो हेयर्स द स्टडी प्लान. एज यू कैन सी हियर, आप एक दिन में 9 घंटे आराम से निकाल सकते हो. 30 डेज़ जो अप्रैल के बचे हैं, उसमें आप पर डे 9 आवर्स अपने देने वाले हो स्टडीज़ को. तो टोटल आपके पास 270 आवर्स है, जिसमें आराम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. ये जो स्टडी प्लान है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको कंसीडर करके बनाया गया है, और बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और इफ़ेक्टिव भी. बस इसमें जो फर्स्ट स्लॉट है दैट इज़ 6 to 9. थ्योरी स्लॉट सबके लिए कंपलसरी है, बिकॉज 6 to 9 में ज़्यादातर सब लोग फ्री होते हैं, तो आप आराम से ये टाइम अपना थ्योरी को दे सकते हो. और मॉर्निंग टाइम थ्योरी को देना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज सुबह हम सबसे ज़्यादा कवर कर पाते हैं और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है और वो चीज़ याद भी रह पाती है. तो सुबह आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं लेना है, थ्योरी लेना है. ओके, और बहुत जल्दी जल्दी हम कवर भी कर पाते हैं अगर हम सुबह सुबह थ्योरी पढ़ते हैं तो. बाकी के जो स्लॉट्स हैं, इसमें से कोई 2 पेयर आपको अपने लिए जो कि सुटेबल हो वो उठाने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो 10:30 to 1:30 वाला स्लॉट तो आप नहीं दे सकते, तो उसकी जगह पे जो न्यूमेरिक और थ्योरी वाला दूसरा स्लॉट है दैट इज़ 8 to 11, ये वाला आपको देना है. ओके, इस टाइम पे आप फ्री होंगे और ये बेस्ट है. वैसे ही अगर आपकी 3 to 6 में ट्यूशन क्लासेस हो गई, तो आप 4:30 to 7:30 वाला स्लॉट दे सकते हो. आपको कोई भी 2 सूटेबल स्लॉट्स लेने हैं. सो बेसिकली आपको इन दोनों में से एक स्लॉट और इन दोनों में से एक स्लॉट जो कि आपके लिए सूटेबल है, और यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट तो सबके लिए कंपलसरी है ही, तो एग्जैक्टली इनमें से 3 स्लॉट्स लेने हैं
ये जो 9 आवर्स होंगे, इन्हें इतना इफ़ेक्टिव बनाना है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से कर पाएँ कि नेक्स्ट टाइम आप उसे भूलें नहीं। ओके, फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, आप छोटे छोटे स्लॉट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। लाइक 6 to 9 का आपका स्लॉट है, राइट? तो 6 to 6:30 आप एक स्मॉल सेशन रखेंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, 30 to 35 तक। उसके बाद फिर से आप एक बैठे और ऐसे करके आप पूरे 3 आवर्स का सेशन बना सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस सेशन। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके माइंड में घुस जाएगी। और यहाँ पर न्यूमेरिक और थ्योरी का मतलब क्या है, अब आपका जो सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, जिसमें ज़्यादा चैप्टर्स बचे हैं, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना है। हो सकता है वो न्यूमेरिक हो या फिर थ्योरी हो। ये जो 2 टाइमिंग्स हैं, यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है? इफ़ेक्टिव वाली टाइमिंग्स तो मैंने बता दी, थ्योरी का सुबह और न्यूमेरिक का 3 to 7:30 के बीच में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फटाफट से अपने लिए प्लान बनाओ, अच्छी सी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको फॉलो अप करो। बिकॉज आपका अगर प्लान नहीं होगा तो आप आधा घंटा तो यही सोचने में वेस्ट कर दोगे कि आगे करना क्या है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. If it is, then do like, share, comment and subscribe to the channel CMA Union.